बच्चों को सुबह अगर प्रॉपर नाश्ता ना करवाया जाए तो आपको पता है बच्चे रिलैक्स फील नहीं करते हो, और सुबह उठते हैं तो बच्चों को मैं सबसे पहले फीडर देती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो नाश्ता नहीं बना होता। 6-7 बजे जैसे ही बच्चे मतलब थोड़ा सा उठते हैं तो फिर उनको फीडर दे देती हूँ। उसके बाद इनके बाबा ने जाना होता है शॉप पे, तो मैं उनका नाश्ता वगैरह रेडी कर लेती हूँ, और अगर बच्चे उस टाइम उठ जाएँ तो फिर मैं उनका भी बना लेती हूँ नाश्ता। अदरवाइज़ 9-10 बजे तक वो सोए रहते हैं। तो आज ये उठ के थे तो इनके पापा को मैंने नाश्ता करवाया था, और फिर इसके बाद जब वो जाते हैं काम पे तो फिर बच्चे जो है ना थोड़ा सा पीछे से रोते हैं कि हमें जो है ना चीज़ दिला के तो फिर ही जाएँ, क्योंकि इनके पापा जो है ना इनको कभी कभार चीज़ जो है ना वो लाजमी दिलवा देते हैं। अदरवाइज़ ये सोए हों तो फिर तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ यही सीन था कि इनको चीज़ें दिलवा दी थी इनके पापा ने, तो फिर मैं पकड़ पकड़ के छुपा रही थी कि क्योंकि इन्होंने नाश्ता बाद में बड़ी मुश्किल से करना था, तो वही सीन हुआ था। मैंने इनका नाश्ता रेडी किया था लेकिन ये नाश्ता नहीं कर रहे थे बच्चे, और बस ये चीज़ें पकड़ के बैठे हुए थे, और 2 इन्होंने ओपन भी कर ली थी। उसके बाद मैंने फिर अपना नाश्ता जो है ना, यहाँ पे मैं चाय बना ली थी और बिस्किट भी मैंने एक ओपन कर लिया था। और तस्बीहा भी कह रही थी मुझे चाय थोड़ी सी देना, क्योंकि मैं जब चाय पी रही थोड़ी सी मांगती है। फिर इसको मैंने कटोरी में डाल के दी थी, वो इसने पी थी, और अभी भी नाश्ता जो है ना रेडी होकर पड़ा हुआ था, लेकिन ये अभी भी रो रही थी कि मुझे चीज़ों वाला शॉपर जो है ना वो पकड़ा दिया जाए। और अरसर यहाँ पे तंजिया हंस रहा है कि मामा देखो कैसे रो रही है, मतलब वो थोड़ा सा भरा बनता है ना, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने इसको मोबाइल पकड़ा के थोड़ा सा ध्यान लगाया था, तो फिर जाके इसने थोड़ा सा प्रॉपर नाश्ता किया था। अदरवाइज इसका सारा जो है ना, इसकी सारी नज़र वो शॉपर पड़ी थी और इसको पता था शॉपर मामा ने छुपाया हुआ है। तो ये चीज़ें बच्चे सुबह ना मतलब दुकान की चीज़ें देख लेना तो बस उनको यही होता है हमें यही मिल ले। तो बाकी नाश्ता जो है ना फिर मैंने जैसे जैसे करके इनको प्रॉपर करवा ही दिया था। तो उसके बाद जी मैंने जो है ना लंच की तैयारी करनी थी। खाना यहाँ पे मैंने रेडी करना था, और शलजम जो कि बनाने थे। मैं जब इसको छील रही थी तो मैंने इसकी वॉच बना ली थी छिलकों की। अच्छा, ये बचपन में ये सीन करते होते थे, आप में से अगर कोई करता था तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये बचपन की यादें जब याद आ जाए ना तो बहुत अच्छा फील होता है। तो बाकी यहाँ पर मैंने जो है ना शलजम वगैरह सारे काट के और मसाले जो भी इसमें डलते हैं डाल के मैंने चूल्हे पर रख दिए थे। और उसके बाद यह है कि ये रेडी हो चुके थे। सिर्फ थोड़ी सी बुनाई रह गई थी, वो मैं कर रही थी। और ऑयल जो है ना वो भी इतना यूज़ नहीं करती। बाकी इसके साथ मैंने बनाए थे अपने लिए और बच्चों के लिए मैंने पराठा बना लिया था। लेकिन ये मेरे साथ हो गया था मोए मोए। वो ये कैसे हुआ चले मैं बताती हूँ आपको। हम लोगों ने अपना जो है ना लंच यहाँ पे रेडी कर लिया था, सालन भी रेडी था, और मैंने यहाँ पर 2 पराठे बना लिए थे, एक बच्चों के लिए और एक खुद के लिए। साथ मैंने फ्राई एग जो है ना वो मतलब हाफ़ फ्राई कह लें, कम्प्लीटली फ्राई था, ठीक है, वो मैंने कर लिया था साथ। और बस मैंने अभी थोड़े से नवाले लिए ही थे खाने के, तो इनके बाबा आ गए थे। कभी कभार ऐसा होता है कि वो खाना खाने के लिए आ जाते हैं घर, लेकिन कभी ऐसा होता है जब काम ज़्यादा हो तो फिर वो नहीं आते। दरवाज़ा नागो हो गया था तो वो फिर आ गए थे। मुझे ये था कि वो आज लंच करने नहीं आएंगे। खैर ये था कि मेरी प्लेट शिफ्ट करनी पड़ी उनको, फिर उन्होंने किया प्रॉपर जो है ना लंच किया था। तो फिर ये था कि मैंने फिर अपने लिए जो है ना दोबारा से बनाया था पराठा। और बस ये होता है ना कि जिस नवाले पे जिसका नाम हो वो उसी के मुंह में जाना होता है। तो बस यही सीन है। तो यहाँ पर फिर ये था कि उन्होंने लंच किया, साथ मैंने चाय बना दी थी, और फिर वो चले गए थे। और उसके बाद ये कि बच्चों को मैं लेकर थोड़ी देर के लिए छत पे चली गई थी, क्योंकि आजकल जो है ना धूप माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकल रही है, तो बच्चों को थोड़ी देर के लिए धूप में भी बिठाना चाहिए। तो छत पे मैंने थोड़ी सी बच्चों को एक्टिविटी करवाई थी, और वो एक्टिविटी की भी मैंने वीडियो बनाई है प्रॉपर, जो कि अरसल विद अबीहा एक्टिविटी के नाम से उनका चैनल है। तो वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ बच्चों की एक्टिविटी। और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने शाम का खाना जो है रेडी करना था। और बच्चों का शोर जो है ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बाकी ये है कि मुझे कॉल आ गई थी कि पराठे जो दोपहर को बनाए थे वही शाम के लिए भी बना लेना, क्योंकि ये होता है कि जब आपको खाने में जो चीज़ अच्छी लगे और टेस्टी लगे, मज़ा आए, तो फिर यही होता है कि दोबारा वही मिले। तो बस ये है कि पराठे बहुत मज़ा आया था खाने में दोपहर को, तो इसलिए फिर रात को भी पराठे ही बना लिए थे। कि खुद पे डिपेंड करता है कि आपको पराठे जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाएंगे, आपका स्टोमक इस चीज़ की परमिशन देता है, तो आप इस तरह की चीज़ें जो है ना आप खा सकते हैं। अदरवाइज़ अवॉइड ही बेहतर है। बाकी ये है कि इनके बाबा खा लेते हैं, इनको कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह से। और हम भी जो है ना शाम को इस तरह की चीज़ मतलब पराठा वगैरह हो तो खा लेते हैं, नो इशू। बट ये है कि डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए इस तरह की चीज़ें। बाकी ये है कि हमने रात को भी फिर पराठे बनाए थे, साथ शलजम का सालन। और उसके बाद ये होता है कि जब आप खाना डिनर करके उसके बाद सारे काम निपटा के आप अपने रूम में बैठे हुए हो आराम सुकून से, तो फिर ये होता है कि मीठा खाने को दिल कर पड़ता है, या फिर कोई स्नैक्स वगैरह हो। तो बस तस्बीहा यहाँ पर अपने बाबा से इसने थोड़ी सी फ़ाइट की थी। वो भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है यूट्यूब पे भी, और उधर अपने जो टिकटॉक के जो मेरा अकाउंट है उधर भी मैंने
वीडियो अपलोड की हुई है माशाल्लाह से। यहाँ पर वो अपने बाबा से उसने काफ़ी फ़ाइट की थी और उसके बाद इनके बाबा जो हैं इसको मनाने के लिए ले गए थे बाहर, बच्चों को ले गए थे और फिर वापसी पे ये जो है ना लेकर आए थे, थोड़ी मिठाई लेकर आए थे जो कि मेरा भी दिल कर रहा था। तो बस फिर ये शाम को रात को जो है ना मिठाई लेकर आ गए थे। तकरीबन रात का टाइम तो हो ही गया था क्योंकि शाम तक तो हमने खाना जो है ना डिनर किया था। और अच्छा, और ये मिठाई वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं ये डेली बेसिस पे तो नहीं खानी चाहिए, बट ये है कि कभी कभार खा लें तो नो इशू। तो बस ये था कि साथ मैंने फिर चाय रख ली थी और चाय हमने साथ पी थी। गैस तो नहीं थी बट सिलेंडर पे हमने बनाई थी।